चलिए अगला प्रश्न है, एक बालक जो संतुलन, सुथरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, तो यह सूचक है कि बालक की रुचि का सूचक है, अभिवृत्ति का सूचक है, प्रशंसा का सूचक है या मूल्य का सूचक। इसका आंसर होगा कि जब एक बालक संतुलित रूप से विद्यालय आता है, साफ सुथरे तरीके से आता है और स्वच्छता का पालन करता है, तो हमें उस बालक की प्रशंसा करनी चाहिए। यानी कि ये जो सूचक है वो बालक के लिए प्रशंसा का सूचक होगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता कब होती है? जब सभी विद्यार्थी शांत होकर ध्यानपूर्वक उनको सुनते हैं, शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाने पर अपनी कॉपियों में लिखते हैं या एक दूसरे छात्र से पूछकर लिखते हैं। तो अध्यापक जब कक्षा में पढ़ाता है तब वो सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब सभी विद्यार्थी शांत होकर उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तभी उसका जो शिक्षण का उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है कक्षा कक्ष की अंतःक्रियाओं पर, अध्यापक की भाषण कला पर, विषय की कठिनाई पर या छात्रों की योग्यता पर। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण का मतलब होता है कि टीचर जो बात बोल रहा है और बच्चे जो बात सुन रहे हैं, टीचर जो बच्चों को समझाना चाहता है वो बच्चे कितना समझ पाते हैं। तो ये जो है वह कक्षा की अंतःक्रियाओं पर ही डिपेंड करता है। जब तक बच्चे शिक्षक पर भरोसा नहीं करेंगे, उनकी बातों की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक बच्चे शिक्षक से सीख नहीं पाएंगे। अतः कक्षा की अंतःक्रियाएं जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण किस प्रकार का होगा। छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने, इसके लिए क्या आवश्यक है? यानी कि छात्र अधिक से अधिक पढ़ाई करे, उसके लिए क्या आवश्यक है? छात्रों में रुचि जागृत करना, क्लास वर्क अधिक देना, होमवर्क अधिक देना या लेखन कार्य अधिक करवाया जाए। तो बच्चा अधिक से अधिक पढ़ाई करे, इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है पढ़ाई के प्रति बच्चों में रुचि जागृत करना। अगर बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो वो पढ़ाई खुद से नहीं कर पाएंगे और उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो सबसे जरूरी चीज है वह है शिक्षक जो है वो छात्रों में पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि जागृत करे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नवोदय विद्यालयों में बालकों को प्रवेश किस क्लास से दिया जाता है? क्लास 3 से, क्लास 5 से, क्लास 6 से या क्लास 9 से? नवोदय विद्यालय में 3 क्लास से एडमिशन नहीं होता है, 5 क्लास से भी एडमिशन नहीं होता है। एडमिशन होता है क्लास 6 से और क्लास 9 में पैसे। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि एडमिशन जो है वो क्लास 6 से ही होता है। बीच में यदि कोई बच्चा क्लास 9 में पढ़ाई छोड़ देता है तो जो सीट वैकेंट होती है वहीं पर क्लास 9 में एडमिशन होता है। लेकिन क्लास 9 में एडमिशन की मात्रा जो है वो काफ़ी कम होती है। तो मुख्य रूप से जो एडमिशन होता है वो होता है क्लास 6 से। इसीलिए जो सही आंसर होगा वो होगा क्लास 6। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? इलाहाबाद, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर मुंबई? इसका सही आंसर होगा कि एनसीईआरटी का जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य है? यानी कि व्यवसाय परक शिक्षा का क्या मतलब है? शिक्षा से व्यवसाय मिले, शिक्षा और व्यवसाय दोनों ही मिले, किसी व्यवसाय में शिक्षा दी जाए या शिक्षा के साथ व्यवसाय की जानकारी हो। इसका सही आंसर हो, व्यवसाय परक शिक्षा का मतलब होता है कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बाद में छात्रों को व्यवसाय मिले या व्यवसाय की व्यवस्था हो सके, इसके लिए आवश्यक हो। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्षीण बुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू लेवल क्या होता है? क्षीण बुद्धि यानी कि जो कमजोर बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल क्या होता है? 70 to 80, 70 से कम, 50 से कम या 80 to 90? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 50 से कम। जो 50 से कम जिनका आईक्यू होता है उनको क्षीण बुद्धि वाले बच्चे माने जाते हैं। 50 से 70 जो होता है उनको औसत मान लिया जाता है। 70 से 90 के बीच जो होता है उनको सामान्य मान लिया जाता है। 90 से 120 के बीच जिनका आईक्यू लेवल होता है उनको उच्च बुद्धि या तीव्र बुद्धि वाले बच्चे माना जाता है। और जिनका आईक्यू लेवल 120 से अधिक होता है उन्हें बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुद्धिमान बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता विद्यार्थियों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है? अध्यापक की अभिवृत्ति, अध्यापक छात्र अनुक्रिया का स्वरूप, अध्यापक का अनुभव या पर्याप्त सुविधाओं का होना? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन
ए यानी कि अध्यापक की अभिवृत्ति। सामान्य शब्दों में इस प्रश्न का अगर आंसर समझा जाए तो विद्यार्थियों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है, यानी कि छात्र जो है वो सबसे अधिक टीचर की किस चीज से प्रभावित होते हैं, वह होता है टीचर की अभिवृत्ति, यानी कि टीचर का स्टाइल, टीचर किस तरीके से पढ़ाता है। अगर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल जो है वो छात्रों को इंटरेस्टिंग लगेगा तो छात्र सबसे अधिक उसी टीचर से पढ़ना चाहेगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अध्यापक की अभिवृत्ति। 25वां प्रश्न है कि करके सीखना उपयोगी है, क्यों? पहला ऑप्शन है यह अधिक रुचिकर है, दूसरा ऑप्शन है कक्षा का अनुशासन बनता है, तीसरा है बच्चे इससे व्यस्त रहते हैं और चौथा है बच्चे क्रियाशीलता को पसंद करते हैं। जो पहला ऑप्शन है यह रुचिकर है, हाँ बिल्कुल यह रुचिकर होता है। दूसरा ऑप्शन है कि क्या इससे कक्षा का अनुशासन बनता है, तो नहीं भाई, इससे कक्षा का अनुशासन बिगड़ जाता है। आप जब भी सभी बच्चों को कुछ काम करने दीजिए तो बच्चे देखिए उधम मचाने लगते हैं। इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं, हाँ बिल्कुल बच्चे इससे व्यस्त हो जाते हैं और कभी कभी काम के अलावा दूसरे काम भी करने लगते हैं। लेकिन जो सबसे सटीक आंसर है वह है बच्चे क्रियाशीलता को पसंद करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को कुछ भी काम करने के लिए दीजिए वो उसी को पसंद करता है, वो तुरंत देखिएगा कि अपना औजार हथियार लेकर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात का ध्यान मुख्य रूप से रखा जाता है? छात्रों का ध्यान रखा जाता है, शिक्षा के उद्देश्यों का ध्यान रखा जाता है, पाठ्य पुस्तकों का ध्यान रखा जाता है या शिक्षण विधियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है? पाठ्यक्रम निर्माण में छात्रों का ध्यान भी रखा जाता है, पाठ्यक्रम के लिए जो है वो उचित पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो इसका भी ध्यान रखा जाता है और पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षण विधियों का प्रयोग हो इसका भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन पाठ्यक्रम निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है शिक्षा का उद्देश्य, यानी कि उस शिक्षा को प्राप्त करके छात्रों को क्या फायदा होगा, ये पाठ्यक्रम का जो है वो मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अगला जो प्रश्न है जनतंत्र के लिए शिक्षा का अर्थ क्या है? सबके लिए शिक्षा, स्वतंत्र चिंतन की शिक्षा, स्वतंत्र रूप से विचारों को प्रकट करने की शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो जनतंत्र यानी कि लोकतंत्र में शिक्षा का क्या अर्थ है कि सबके लिए शिक्षा हो, बिल्कुल होनी चाहिए। स्वतंत्र चिंतन की शिक्षा हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोच विचार कर सके, उसकी आज़ादी उसको मिलनी चाहिए। तीसरा है स्वतंत्र रूप से विचारों को प्रकट करने की शिक्षा भी छात्रों को मिलनी चाहिए कि वो उनको ये आज़ादी है कि वो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये जो सभी ऑप्शन है ये सभी के सभी सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है छात्रों को प्रभावित करने का सबसे सरल उपाय क्या है? अपने आचरण को आदर्श रखकर, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके, छात्रों को भयभीत करके या प्रधानाचार्य का सहयोग लेके। छात्रों को प्रभावित करने का जो सबसे सही तरीका है वह है अपने आचरण को आदर्श रखकर, क्योंकि बच्चे जो है वो टीचर को ही देखकर उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। तो यदि टीचर का आचरण सही होगा तो बच्चे भी उनसे जल्दी प्रभावित होंगे और उसी का अनुकरण करेंगे। अगला प्रश्न है जब आप कक्षा में शिक्षण करते हैं तो कक्षा में भी साथ साथ कर चलना चाहिए, क्या साथ साथ चलना चाहिए? मौखिक विचार संप्रेषण, जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप बात तो करते ही हैं। अशाब्दिक विचार संप्रेषण मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज जिसमें शब्द नहीं हो, अशाब्दिक जैसे इशारा करना वगैरह। सरल संप्रेषण या सभी प्रकार के संप्रेषण। इसका आंसर होगा अशाब्दिक विचार संप्रेषण, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो भी कक्षा में साथ साथ चलना चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आएगा कि आप सभी बच्चों के साथ आई कांटेक्ट बनाएं। कभी कभी किसी बच्चे की तरफ देखना, किसी बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुराना, किसी बच्चे की तरफ देखकर प्रश्नवाचक एक्सप्रेशन देना, ये सारी चीज़ें अशाब्दिक विचार संप्रेषण यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती हैं। तो क्लास में ये भी होना काफ़ी ज़रूरी है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कक्षा संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक किसकी सहायता लेता है? टीवी का, प्रोजेक्टर का, शिक्षण विधि का या उपरोक्त सभी का? तो स्कूल में टीवी नहीं होता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, शिक्षण विधि तो होती है और उपरोक्त सभी नहीं होगा क्योंकि इसमें टीवी शामिल नहीं है। तो क्लास में संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन को ज़्यादा बेटर बनाने के लिए स्कूल में आजकल प्रोजेक्टर की व्यवस्था होती है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोजेक्टर का। तो झारखंड टेट से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न थे
जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित थे। और इसी प्रकार के अन्य प्रश्नोत्तर भी कुछ वीडियोस के माध्यम से लगातार आप तक लाए जाएंगे। आशा करता हूं कि ये प्रश्न जो है वो आपकी तैयारी में थोड़ी सी आपको सहायता पहुंचानेंगे।